सो गाइस एक बार फिर से ओला इलेक्ट्रिक का शेयर रिटेल इन्वेस्टर्स के फोकस पर आ चुका है, लेकिन इस बार की सिचुएशन जो है ना वो काफी अलग है, स्पेशली फाइनेंशियली नहीं बट खबरों के अकॉर्डिंग जो न्यूज है कंपनी में, ये नीड थी, रिक्वायरमेंट थी कंपनी के अंदर डेवलपमेंट की, कोई बड़े चेंज को लेकर के, और कंपनी ने ऐसा किया भी है। क्या है अपडेट? शायद आप में से काफी सारे व्यूअर्स को इस अपडेट के बारे में मालूम होगा, क्योंकि कंपनी ने ये अपडेट कल ही जारी करी है। कल ही कंपनी ने ये इंफॉर्मेशन दी है। ओला इलेक्ट्रिक रोल्स आउट फर्स्ट शक्ति फ्रॉम इट्स गीगा फैक्ट्री। पहली बात तो ये शक्ति क्या है और ये गीगा फैक्ट्री क्या होता है, जिसके बाद कंपनी कह रही है कि हमने एक माइलस्टोन अचीव कर लिया है। किस लिए? भारत सेल प्लेटफॉर्म 4680 के स्केल अप के लिए कंपनी कह रही है कि हमने एक माइलस्टोन अचीव कर लिया है। और ये गीगा फैक्ट्री क्या होती है, हमें सब चीजें मालूम होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी कंपनी आप देखो कि छोटी छोटी कंपनीज भी ना हल्का सा एक आध करोड़ का कुछ काम कर जाती है तो कहते हैं हमने एक माइलस्टोन अचीव कर लिया। लेकिन जब किसी कंपनी के फाइनेंशियल्स इतने बुरे चल रहे हो तो वो माइलस्टोन क्या है और वो क्यों इंपॉर्टेंट है और गीगा फैक्ट्रीज क्या होती हैं, इसके बारे में आपको पूरी नॉलेज पता होनी चाहिए। तो समझते हैं यहां पर गीगा फैक्ट्री क्या है। ओला इलेक्ट्रिक क्या कर रहा है, इंडिजीनियसली 4680 भारत सेल बना रहा है और साथ में ओला शक्ति भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, जो कि BESS रेजिडेंशियल में काम आएगी। अब ये BESS क्या होता है? आपके पास तीन टर्म आ चुकी हैं, शक्ति, गीगा फैक्ट्री और BESS, जो कि फुली डिजाइंड होगी, इंजीनियर्ड होगी, डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड होंगी। ये एक अचीवमेंट है कंपनी का। लेकिन अब इन टर्म्स को एक बार यहां पर देखो। पहली टर्म आती है ओला शक्ति, जो कि एक तरह की पोर्टेबल होम बैटरी है, जो कि सोलर बैकअप में काम आती है। तो यस, ये एक फ्यूचर जनरेशन का काम कंपनी ने किया है। ये अपडेट, ये खबर, पहला जो हमने यहां पर देखा, ओला शक्ति क्या होता है, होम बैटरी सिस्टम होता है, जो कि ओला इलेक्ट्रिक ने यहां पर बनाया है। इस वजह से कंपनी के लिए यस डेफिनेटली ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है टुवर्ड्स एवोल्यूशन। ठीक है, अगला आता है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, BESS। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, रिन्यूएबल सेक्टर, पावर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, ये भी कंपनी के लिए एक बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन इन सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि कंपनी मैन्युफैक्चरिंग किस स्केल पर कर रही है, जरूरी ये होता है। मैंने क्या बोला अभी, कोई भी कंपनी, छोटी छोटी कंपनीज भी होती है ना, वो भी छोटा सा काम करके एक आध करोड़ का कहते हैं हमने बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया। लेकिन कंपनी की ये मैन्युफैक्चरिंग कितने स्केल पर चलेगी, गीगा फैक्ट्री क्या होता है, उसके लिए यहां पर अ गीगा फैक्ट्री इज अ मैसिव इंडस्ट्रियल फैसिलिटी। एक बड़ी इंडस्ट्रियल फैसिलिटी होती है, मैसिव, पॉपुलराइज्ड बाय टेस्ला। टेस्ला ने इसको पॉपुलराइज किया था गीगा फैक्ट्री को। तो भैया टेस्ला का नाम आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि टेस्ला के साथ कोई जॉइंट वेंचर या कुछ हो चुका है, ऐसा नहीं है। ये बता रहा है कि टेस्ला ने इसको क्या किया था, रेवोल्यूशनाइज किया था गीगा फैक्ट्री को, प्राइमरली फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरीज और कंपोनेंट ह्यूज स्केल पर बनाने के लिए, कंबाइनिंग रॉ मटेरियल्स टू फिनिश सेल्स अंडर वन रूफ। मतलब भैया रॉ मटेरियल भी कंपनी के फैक्ट्री में बनेगा, फिनिश्ड प्रोडक्ट भी कंपनी के फैक्ट्री में बनेगा, मैन्युफैक्चरिंग भी कंपनी करेगी, सप्लाई भी कंपनी करेगी। गीगा फैक्ट्री एक लार्ज स्केल फैक्ट्री होती है। तो ये कंपनी के लिए एक बड़ा अचीवमेंट है, यानी कि ये अचीवमेंट छोटे स्केल पर नहीं है, ये अचीवमेंट बड़े स्केल पर है। इसके अलावा कंपनी को जरूरत क्या है, ये कंपनी की नीड ऑफ एन आर थी। जो रिटेल इन्वेस्टर्स कंपनी में ट्रैप्ड है ना, अपने आप को 100 रुपए या 90 रुपए पर लेकर के बैठे हुए हैं, कंपनी को, किसी भी कंपनी को वापस से उन लेवल्स पर जाने के लिए ना रेवोल्यूशन की जरूरत होती है। और अगर इस वाली अपडेट से कंपनी उस रेवोल्यूशन की तरफ जाती है तो इन्वेस्टर्स के लिए ये एक फायदेमंद की बात होती है। अब आओ आगे, यहां पर आप चाहो तो इस पूरे अपडेट को रीड कर सकते हो, यहां पर इंग्लिश में आपके सामने यहां पर रीड कर लेना इसको। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं आपके अगले पॉइंट पर। यहां पर देखो, ओला इलेक्ट्रिक को मिला था 366.78 करोड़ की PLI स्कीम फाइनेंशियल ईयर 25 में सरकार की तरफ से। अब आप कहोगे भाई ये तो फाइनेंशियल ईयर 25 की बात हो गई, अभी क्यों बता रहा है? मैंने अभी आपको क्या बोला, कंपनी को जरूरत है रेवोल्यूशन की। वो रेवोल्यूशन कंपनी में कैसे आएगा? जो अभी कंपनी ने शक्ति की अपडेट दी, गीगा फैक्ट्री की अपडेट दी, और अगर कंपनी को आने वाले टाइम पे फिर से इसी तरह की PLI स्कीम्स का फायदा मिलता है तो यस, इस कंपनी के लिए बेनिफिट्स और बन सकते हैं, इस कंपनी के लिए बेनिफिट्स और बन सकते हैं।
जरूरत क्या है कि जब कंपनी में ये वाली पीएलआई स्कीम आई थी ना, तो स्टॉक ने एक रेंज को पकड़ा था, लेकिन क्योंकि कंपनी पीएलआई स्कीम का फायदा भी ठीक से नहीं उठा पाई, फाइनेंशियल्स वहीं धरे के धरे रह गए। कंपनी में जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो है उसकी पॉलिसी। पॉलिसी किस तरह की? जो आप जाते हो ना, भाई मेरी स्कूटी खराब होगी, मेरी गाड़ी खराब होगी, सर्विस सेंटर, बस वही सबसे बड़ा कंसर्न है, जिसकी वजह से कंपनी जो सेल्स करती है ना, यहां पर देखो, जिसकी वजह से जो कंपनी सेल करती है ना, उससे ज्यादा तो कंपनी नुकसान खा जाती है, उससे ज्यादा तो कंपनी के एक्सपेंसेस है, जिसकी वजह से कंपनी का ओपीएम परसेंट भी माइनस में आता है, ओपीएम परसेंट भी माइनस में आता है, जिसकी वजह से कंपनी बार बार नुकसान में जा रही है, जिसकी वजह से कंपनी का टैक्स परसेंट 0 है, यानी कि कंपनी डेफर्ड टैक्स पर ऑलरेडी चल रही है। तो ये कंपनी के नुकसान है। मतलब कंपनी का सर्विसिंग जो है वो बहुत वीक है, बहुत खराब है, जिसकी वजह से कंपनी जो कमाती है उससे ज्यादा गवा देती है। तो जो गवाया है उसको भी वापस लेकर के आना है, कंपनी को रेवोल्यूशन भी लाना है, अपने आप को इवॉल्व भी करना है, बहुत चीजें हैं। तो जब हम डिमांड करते हैं किसी भी कंपनी से कि भाई जहां से गिरे हो ना, जहां से गिरे हो वापस वहीं पहुंच जाओ प्लीज, तो ये मुश्किल हो जाता है। कंपनी के पास जो अपडेट आज के दिन आती है, ये वाली जो अपडेट अभी हमने डिस्कस करी, इस अपडेट में जरूरी है कंपनी अब इस अपडेट पर काम भी करे। करती है तो यस, कंपनी पर वापस से राइज देखने को मिलेगा। एक और कंपनी थी, मैं आपको बताऊं, नाम मुझे याद नहीं है उस कंपनी का, मैंने उस पर वीडियो अपलोड किया था आज से लगभग 6 महीने कुछ पहले, ठीक है। वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल पर ही कंपनी जो है अपना सेगमेंट रखती है, मतलब कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ही कंपनी बनाती है वो कंपनी भी। उस कंपनी के क्या फाइनेंशियल्स है? सेम जो ओला इलेक्ट्रिक के, बिल्कुल सेम, नुकसान में है, सेल्स खराब है, लेकिन कंपनी ने क्या किया, अपने आप को रेवोल्यूशनाइज करना शुरू किया। रेवोल्यूशनाइज करना शुरू किया, कंपनी ने अपडेट्स जारी करी, लगातार 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 कंपनी ने बताया हम ये कर रहे हैं, शेयर के प्राइस पर तेजी मिली। सो यही काम वीक फाइनेंशियल्स पर उस कंपनी ने किया। यही काम अगर ओला इलेक्ट्रिक भी करता है, रेगुलर बेसिस पर बताता है कि हम रेवोल्यूशनाइज हो रहे हैं, तो यस, कंपनी उस पर काम भी करेगी। जैसे जैसे कंपनी प्रोग्रेस करेगी वैसे वैसे आपको शेयर भी बढ़ता देखने को मिल सकता है। तो आपको रिक्वायरमेंट जो है वो इन चीजों की है, रादर देन कि हम कोई भी ब्लफ खाते रहे कि भाई इतना गिर चुका है, इतना तो वापस आ ही जाएगा, जहां से गिरा वहां से तो वापस आ ही सकता है ना। उसके लिए काम करना पड़ेगा, नहीं करेगी तो कंपनी के लिए दिक्कत है। क्या और भी कंपनी में कोई इशू है? वार मार्जिन 75% का है, जो कि हाई वोलेटिलिटी को इंडिकेट करता है, इसको नोट कर लेना। इसके अलावा ईपीएस और प्राइस टू बुक रेशियो, पी रेशियो, सारे रेशियोज कंपनी के नेगेटिव में, सारे रेशियोज कंपनी के नेगेटिव में। तो ये भी कंपनी को चेंज करना है। अभी टेक्निकली स्टॉक क्या कर रहा है, सॉरी टेक्निकली नहीं, म्यूचुअल फंड पे आते हैं। दिसंबर 2025 म्यूचुअल फंड ने क्या किया है, मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप फंड, इन्होंने 25% होल्डिंग ऐड करी है अपनी। कितनी क्वांटिटी? 1,88,12,794। ये क्वांटिटी आपके म्यूचुअल फंड ने ऐड करी है दिसंबर में। मोतीलाल ओसवाल 24,51,193 करोड़, 193 क्वांटिटीज उन्होंने ऐड करी है, 10% क्वांटिटी। नई म्यूचुअल फंड आई है हेलियोस स्मॉल कैप फंड, 100% क्वांटिटी ऐड करी है, 18 लाख शेयर इन्होंने ऐड करे हैं। ये नई एंट्री है इनकी। इसके अलावा सेलर्स में भी है म्यूचुअल फंड आपके पास में, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड, इन्होंने पूरा एग्जिट कर दिया इस कंपनी में से। क्वांटिटीज है लगभग 67,34,787, ये क्वांटिटी सेल पर है। और मोतीलाल ओसवाल मैन्युफैक्चरिंग, इन्होंने भी 44 लाख क्वांटिटी सेल करी है। तो म्यूचुअल फंड ने बाइंग भी करी है, बट सेलिंग भी आई है म्यूचुअल फंड्स की। ओवरऑल म्यूचुअल फंड दिसंबर में बायर बने हैं। कम से कम कितनी क्वांटिटी है ये? 1,18,42,971 क्वांटिटी म्यूचुअल फंड ने ऐड करी है दिसंबर में ओला इलेक्ट्रिक के अंदर। और ये चीजें कंपनी से रिलेटेड। इसके अलावा कंपनी को जरूरी यह है कि जो कंपनी ने ये नए रेवोल्यूशन की अपडेट जारी करी है, इस पर कंपनी काम भी करे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।